हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और इसके हम क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के किसी भी पेपर सेमेस्टर का पेपर हो, चाहे आपको मैथमेटिक्स का किसी BSc BCom या हमारे पास BSc मैथमेटिक्स से ऑनर्स प्रोग्राम किसी का भी पेपर हो, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑब्वियसली वो अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 5B, सॉल्व द फॉलोइंग कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को बेसिकली इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा है। ये नहीं कहा कि एक बार भी कि आपको कौन सा मेथड लगाना है BFS निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले देखेंगे सबसे पहले कि क्या ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारे पास बैलेंस है या नहीं। तो देखें, 9 + 7 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 + 18, 16 + 18 34, ठीक है। अब इधर से देखें तो 5 + 8, 5 + 8 हो जाएगा आपका 13 + 7 20, एंड ये हो जाएगा 24। यानी कि ये प्रॉब्लम जो है बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को बैलेंस बनाएंगे। तो बैलेंस किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स? बैलेंस बनाने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड कम है। तो एक हम डमी क्या कहते हैं कंपनी या डिमांड जो है वो राइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर एडिंग डमी डिमांड, डमी डिमांड, ठीक है। तो डमी डिमांड ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ABC, क्योंकि ये तो ठीक यही रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ कि इसमें अनबैलेंस प्रॉब्लम ही थी या बैलेंस थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 8 5 8 7 एंड 14 था, ये 14 था और ये 34 हो गया था, ठीक है। तो ये 34 हो गया था, तो ये बेसिकली बैलेंस है। तो इसमें डमी ऐड करने की नीड नहीं है, डमी ऐड करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करें विदाउट एडिंग, कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो पहले NWCR से मेथड से हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। कॉस्ट लिख लेते हैं 19 30 50 10, ठीक है, 70 30, ठीक है, 40 एंड 60, 48 70 एंड 20, ठीक है। एंड इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो है 5 8 7 14, 5 8 7 14, एंड अवेलेबिलिटी है वो है 7 9 18, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब इसका VFS मैं निकाल रहा हूँ NWCR मेथड से। आपके ऊपर, आप किसी और मेथड से निकाल के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं NWCR से सॉल्व करना चालू करता हूँ तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना 5, ठीक है, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 6, ठीक है, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, एंड यहाँ आएगा 14, ठीक है। तो ये NWCR से किस तरह से फिल किया है, ये आप मेरी प्रीवियस क्वेश्चन ही देख लीजिए, या मेरे लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है ये सब कुछ। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें BFS तो आ गया, अब हमें देखना है कि ये सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल है या नहीं। तो इसके लिए UV रूल, ठीक है। तो यहाँ पे U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, एक U1 को 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब जो भी इसमें रिलेशन होता है हमारे पास UI + VJ = CIJ, 4 ऑक्यूपाइड सेल जिनमें एंट्री है उनके लिए ये रिलेशन होता है। U1 = 0 पुट किया तो V1 = ऑटोमेटिकली 19 आ गया,
ठीक है, क्योंकि कॉस्ट 19 आ गया, तो ये 19 आ गया, तो हमारे पास V2 इक्वल टू भी यहाँ से 30, ठीक है, ये 30 आ गया। अब यहाँ से देखो तो U2 इक्वल टू 0, इसकी और इसके हेल्प से, क्योंकि 30 प्लस 0 इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखो 0 प्लस 40 इक्वल, बेसिकली 40 प्लस 0 इक्वल टू 40 होगा ना, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो 40 प्लस, अगर मैं 30 लिखूँ तो 40 प्लस 30 इक्वल टू 70, ठीक है। और यहाँ पे -10, -10 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 20, ठीक है। ये आ गया। अब हमें चेक करना है डी आई जे। डी आई जे, आप ये चीज़ें लिख के चलोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। डी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, इफ all dij greater than equal to 0, sorry, if all dij are negative, ठीक है, नेगेटिव या लेस देन 0, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इफ एनी dij ग्रेटर देन 0, नीड टू मॉडिफाई, नीड टू मॉडिफाई, ठीक है। तो यहाँ से अब देखें, पहले इसके लिए देखें, 7 प्लस 0 माइनस 50 नेगेटिव, ठीक है। 14 प्लस 0 माइनस 10 4, ठीक है। जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू में लिखना पसंद करूंगा, ठीक है। सही क्या है ना, -10 0 -10, बिल्कुल गलत किया है, -10 प्लस 0 -10 नेगेटिव, ठीक है। 19 प्लस 0 -70 नेगेटिव, ठीक है। -10 प्लस 0 -60 नेगेटिव, 19 प्लस 30 नेगेटिव, ठीक है। 19 प्लस 30, ये नहीं है ना नेगेटिव, चलो कुछ तो आया। 19 प्लस 30 हो जाएगा हमारे पास 49, और ये हो जाएगा 9, ठीक है। एंड 30 प्लस 30 -8, ये तो काफ़ी बड़ा है। 30 प्लस 30 -8 60 या 52, ठीक है, 52, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब जो भी मोस्ट पॉजिटिव है, जो भी मोस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, इसको मैंने रिमूव नहीं करना है, ठीक है। ये रफ वर्क नहीं था, फेयर वर्क था, बट गलती से रिमूव हो गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अ, अब जो भी मोस्ट पॉजिटिव है वहां एंट्री कराइए आप थीटा की, वहां एंट्री कराइए थीटा की। अब थीटा जो है वो राइट एंगल बनाएगा, एक क्लोज क्लोज लूप बनाएगा राइट एंगल पे मुड़ते हुए, ठीक है। तो वो यहाँ से, ये इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से मुड़ते हैं तो आप मेरे लेक्चर्स में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा थीटा, यहाँ पे -4 थीटा, यहाँ प्लस थीटा, यहाँ माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो है वो कौन सी पॉसिबल है, 4 माइनस थीटा है, बेसिकली इन दोनों में से जो मिनिमम है, तो 4 जो है एंट्री मिनिमम है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 4 पॉसिबल है। इस पार्ट को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट लिख लेते हैं पहले, 1930, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70 एंड 20। U1, U2, U3 वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। बेसिकली वो भी लिख लेना, 7, 8, 9, 5, 8, 7, 14, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड। और अब देखो कॉस्ट पे क्या है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ तो ये 5 रहेगा, ये 2 नहीं, इस पे चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एंड 14 इस पे चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब जो बाकी टर्म पे चेंज हुआ है, तो जहाँ पे 0 होगा उसको नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो भी लोएस्ट है यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ेंगे, बाकी यहाँ पे थीटा इक्वल टू 4 लिख देंगे, 4 इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, ये 7, ठीक है, ये 1, ठीक है, ठीक है। अब भी आप देख सकते हो ये जो है सम जो है, टोटल सम जो है वो इतना ही हो रहा है, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, 4 प्लस 14 इक्वल टू कितना, 18 होगा ना, ठीक है। सिमिलरली कॉलम वाइज 5, 2 प्लस 1 प्लस 4 8, कैसे, ये क्यों, यहाँ पे 2 आया ना, 2 एंड 3 प्लस 4 इक्वल टू 7,
ठीक है, और ये 9 है एंट्री, ठीक है, ये 9 है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी स्टूडेंट्स, मैं तो कर देता हूँ कभी कभार, ठीक है। मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अब क्या करना है, फिर से हमें U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, ठीक है। तो U1 इक्वल टू 0, वही ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 30, तो इसकी वजह हेल्प से ये हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, तो इसकी हेल्प से ये हो जाएगा 40, तो 40 प्लस 0 इक्वल टू 40, ठीक है। तो अब 30, अब कितना है यहाँ पे 8 करना है, तो U3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 22, तो 30 माइनस 22 इक्वल टू 8, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये आ गया तो -22, तो ये कितना होना चाहिए 42, क्योंकि 42 माइनस 22 इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब फिर से डी आई जे की वैल्यू निकालते हैं। डी आई जे बेसिकली यू आई प्लस बी जे माइनस सी आई जे की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालें हम। तो यहाँ पे एम्प्टी सेल के लिए 7 प्लस 0 माइनस 50 नेगेटिव, 14 प्लस 0 माइनस 10, सॉरी 14 नहीं, 7 क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी गड़बड़ कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इनको हटा ही लो, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 40 प्लस 0 माइनस 50 नेगेटिव, 42 प्लस 0 माइनस 10, ये हो जाएगा आपके पास कितना कितना हो जाएगा 32, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो तो 19 प्लस 0 माइनस 17 नेगेटिव, 42 प्लस 0 माइनस 16 नेगेटिव, 19 माइनस 22 एंड माइनस 40, ये तो नेगेटिव है, 70 माइनस 22, ये भी नेगेटिव है। तो मोस्ट पॉजिटिव टर्म क्या है ये, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी थीटा की। अब इसके लिए भी हमें लूप बनाना है, तो लूप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये लूप बन गया। अब ये लूप बन गया तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव करते हैं यहाँ पे फिर से, ठीक है। ये हो जाएगा 1930 1930 50 10 70 30 40 60 40 8 70 एंड 20, ठीक है। अब देखो थीटा यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे माइनस थीटा होगा, यहाँ प्लस थीटा होगा, यहाँ माइनस थीटा होगा। तो लोएस्ट वैल्यू क्या है 2 जो है, ये है हमारे पास, ठीक है। जो नेगेटिव वाले माइनस थीटा के साथ, तो 2 नेगेटिव है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ तो 5, यहाँ पे 0 हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। तो माइनस थीटा हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 6 ऐड होके, ठीक है। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ था, 2 एंड 7 ये सेम रहेंगे, ठीक है। कोई और तो एंट्री नहीं है, जो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि n प्लस एन माइनस 1 एंट्री होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर से क्या करना है हमें, वही U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, ठीक है। स्टूडेंट्स ये चेक करते रहना, 5 2 प्लस 7 ये था हमारे पास, ये 9 था और ये 18 था, ठीक है। तो मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं मिस्टेक से भी गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत, अब बीच में अगर क्वेश्चन बाकी कोई मिस्टेक है, बट ये हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी एंड टोटल डिमांड वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है, तो आगे जाके सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से U1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये 10 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि -2 प्लस 10 इक्वल टू 8, ठीक है। अब -2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 32, क्योंकि -2 प्लस 32 इक्वल टू 30। अब ये आ गया 30, तो यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि 8 प्लस 32 इक्वल टू 40, ठीक है। सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब फिर से चेक करें, चेक करते हैं, तो देखो इसके लिए -2 प्लस 0 माइनस 13 नेगेटिव,
8 प्लस 0 -50 नेगेटिव, ठीक है। 19 प्लस 32 -70 नेगेटिव। 10 प्लस 32 ये भी नेगेटिव। 19 प्लस 10 हो जाएगा 29, ये नेगेटिव। 8 प्लस 10 ये भी नेगेटिव। ऑल dij आर नेगेटिव, implies ऑप्टिमल टेबल या ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ये हमारे पास एबीसी में था ना, एबीसी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में था, ठीक है। देख लेना, अगर नहीं हो तो वो जो जो भी हमारे पास नोटेशन है उससे चेंज कर लेंगे उनको। ए टू फर्स्ट, ए टू फर्स्ट 5 यूनिट, ठीक है। एंड कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 5 इंटू 19, ठीक है। ए टू सेकेंड, ए टू फोर्थ, ठीक, ए टू फोर्थ 2 यूनिट्स ट्रांसफर हो रही है बट 2 इंटू 10 कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ए टू से बी टू सेकेंड, क्योंकि ऐसे और कहीं नहीं है, बट बी टू सेकेंड 2 यूनिट ट्रांसफर हो रही है, 2 इंटू 30 कॉस्ट है, ठीक है। एंड बी टू थर्ड नंबर ऑफ यूनिट जो ट्रांसफर हो रही है 7 एंड कॉस्ट हो जाएगी 7 इंटू 14, ठीक है। एंड सी टू सेकेंड नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर की जा रही है 6 एंड कॉस्ट हो जाएगी 6 इंटू 8। एंड सी टू और लास्ट में क्या है ये हमारे पास फोर्थ नंबर ऑफ यूनिट जो ट्रांसफर की जा रही है वो है 12 एंड कॉस्ट हो जाएगी 12 इंटू 20, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, 85, 20, 60, 280, 48 एंड 240। टोटल सम कीजिए और जो सम आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। एक्स वाई जेड यानी सम करना है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये नहीं है एक्स वाई जेड छोड़ा हूँ आप लोग, मेरे बच्चे जो जिनको मैंने पढ़ाया था वो तो ऐसे कराते हैं, एक्स वाई जेड ही छोड़ाते, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड नहीं, प्रॉपर वैल्यू निकालनी है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।